हेलो स्टूडेंट्स, मैं जोगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। ये प्लेटफॉर्म आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मैथमेटिक्स के लेक्चर प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों तुम्हारे आगे कॉलेज में इंग्लिश ही आनी है तो इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, और इंग्लिश वालों तुम सिर्फ इंग्लिश पे फोकस करना। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। आज लास्ट क्लास में अपन ने पैरामेट्रिक फॉर्म के डिफरेंशिएशन पढ़ लिए थे, प्राचलिक रूप में अवकलन का डिस्कशन किया था, और मैंने ये कहा था कि एक्सरसाइज 5.6 होमवर्क करना और खुद ट्राई करना। तो आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा। तो आज उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.6 जो कि तुम्हारे क्लास 12th मैथ्स NCERT का चैप्टर नंबर 5 है, उसमें 5.6 का डिस्कशन आज करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है वो, अगर एग्जाम्पल तुम लोगों ने कर रखे हैं ढंग से तो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एकदम ईजी है। फिर भी चलो डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कह रहा है कि x इक्वल टू 280 स्क्वायर और y इक्वल टू 8t⁴ का dy/dx निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, x इक्वल टू कितना दे रखा है 280 स्क्वायर, x इक्वल टू 280 स्क्वायर और y इक्वल टू क्या दे रखा है 8t⁴। फिर से वही चीज, पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। x t से रिलेटेड है और y भी t से रिलेटेड है। x का किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं, t के रेस्पेक्ट में, तो dx/dt निकाल लो। क्या आएगा t स्क्वायर का 2t, तो 2t इंटू 2 480। y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो, अवकलन a तो पड़ा ही है t⁴ का 4t³। dy/dx चाहिए ना, तो dy/dt में dx/dt का डिवाइड कर दो तो dy/dx आ जाएगा। क्या आएगा 4at³ अपॉन में 4at। 4 से 4 कट गया, t से 1 t³ कटेगा, आंसर t²। करना वैसे ही है, मैंने शॉर्टकट ले लिया, तुम्हें वैसे ही करना है। dy/dt इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt, फिर उसकी वैल्यू रखे आंसर। मैंने वैसे बताया कि करना कैसे है। ठीक है ना। नेक्स्ट वही x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा, dx/d थीटा करना, dy/d थीटा करना, dy/d थीटा में dx/d थीटा का डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, x इक्वल टू साइन t, y इक्वल टू cos 2t, dy/dt करना, dx/dt करना, dy/dt में dx/dt का डिवाइड करना, और डिफरेंशिएशन तुम्हें आता ही है करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू 4/t। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू 4/t, तो dy/dt करो। 1/x का क्या होता है -1/x², 4/t का -4/t², dx/dt करो। 4t का डिफरेंशिएशन 4, इसमें इसका डिवाइड कर दो तो -4/t², dy/dt में dx/dt का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा dy/dx। अब -4/t² में 4 का डिवाइड कर दिया, 4 से 4 कट गया, आंसर -1/t²। ठीक है ना। सो देख लो अच्छे से। 4th हो गया। 5th करते हैं अपन। 5th डिस्कशन लाइव क्वेश्चन है, 5th करेंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 5th, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y इक्वल टू क्या दे रखा है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। x इक्वल टू दे रखा है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल टू दे रखा है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5। x इक्वल टू cos माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल टू sin माइनस sin 2 थीटा। इसका dy/dx निकालना है। कैसे करेंगे, x का थीटा के रेस्पेक्ट में, y का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन, इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो तो देखो dx/d थीटा, cos थीटा का क्या होता है माइनस sin थीटा होता है ना, माइनस cos 2 थीटा का क्या होगा cos थीटा का होता है माइनस sin थीटा। समझना, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, माइनस पड़ा है cos थीटा का माइनस sin थीटा, तो cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा। अब 2 थीटा का कितना होगा 2,
तो मल्टीप्लाई में 2 और आएगा, ठीक है ना, तो माइनस तो पड़ा है, मल्टीप्लाई में 2 और आएगा। वैसे ही डी वाई बाई डी थीटा करो, साइन का कॉस थीटा, साइन का कितना कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का 2 और आएगा। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या आ गया तुम्हारे, माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। डी वाई बाई डी थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ओके सॉरी 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो माइनस साइन प्लस 2 साइन 2 थीटा और कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। अब देखिए आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 है ना तुम्हारा 5.6 का, 5.6 का क्वेश्चन नंबर 5 यही, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा में डी एक्स बाई डी थीटा का डिवाइड कर दो, तो डी वाई बाई डी थीटा में डी एक्स बाई डी थीटा का क्या कर दिया, डिवाइड। तो कुल मिला के जो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा कितना है, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा कितना है, प्लस का 2 साइन 2 थीटा पहले लिख रहा हूँ, 2 साइन 2 थीटा पहले लिख दिया, माइनस का साइन थीटा। बुक में तुम्हारे पीछे ये आंसर है, यहाँ तक अपन ने कर लिया। फाइव 5.6 ठीक है, बुक में यहाँ तक ही आंसर है, यहाँ तक आंसर लिए है, नहीं तो और थोड़ा बहुत सॉल्व हो सकता है, लेकिन फिर कचरा ही होगा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो जो भी है मेथड समझो बस। पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन का तरीका क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और डिवाइड करना, इतना ही है। सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम्पल 36 जैसा है, एग्जाम्पल 36 समझ में आ रखा है ना, सेम क्वेश्चन नंबर 6 है, कर लेना तुम। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अपन, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t और y इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो x दे रखा है साइन क्यूब t अपॉन अंडर रूट में कॉस 2t, ये अपना x है, और y क्या दे रखा है, कॉस क्यूब t अपॉन अंडर रूट में कॉस 2t, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है ना, x और y यही दे रखे हैं। तो ठीक है, डी एक्स बाई डी टी कर लेते हैं, डी वाई बाई डी टी कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, करते हैं। तो देखो डी एक्स बाई डी टी कर रहा हूँ, ठीक है ना, अंडर रूट में कॉस 2t, u बाई वी लगा रहा हूँ, ठीक है ना, u बटा v में क्या होता है, v का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में कॉस 2t का स्क्वायर, फिर v को रखते हैं, तो v को रखा कॉस 2t और डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, साइन क्यूब t का, फिर माइनस साइन क्यूब t को रखो d बाई डी टी, डिफरेंशिएशन किसका, रूट में कॉस 2t का। समझ आ रही बात। तो कुल मिलाकर डी एक्स बाई डी टी क्या आ गया, देखो रूट चलो पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, कॉस 2t साइन क्यूब टी का क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर टी होगा कि नहीं होगा, x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1, साइन क्यूब टी का 3 साइन की पावर 3 माइनस 1, तो 3 साइन स्क्वायर टी, फिर साइन टी का कॉस टी माइनस साइन क्यूब टी पड़ा है, रूट कॉस 2t का क्या होगा, 1/2 रूट में x, रूट x का क्या होता है, रूट x का होता है 1/2 रूट x, डिफरेंशिएशन अवकलन, तो रूट कॉस 2t का 1/2 रूट कॉस 2t, फिर कॉस का क्या होता है माइनस साइन, कॉस 2t का क्या होगा, माइनस का साइन 2t, फिर 2t का 2, तो इनटू में क्या 2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है क्या, अपॉन के अंदर स्क्वायर से रूट गया, ये आएगा कॉस 2t, तो dx बाई डी टी क्या आएगा, dx बाई डी टी, मेरी बात सुनो, इस पूरे के नीचे क्या है 1 और इस पूरे के नीचे क्या है ये 2 से तो 2 कट गया,
और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो इसका और इसका एलसीएम आएगा रूट कॉस 2t, एलसीएम आया रूट कॉस 2t, एलसीएम आया रूट कॉस 2t, 1 डिवाइड बाई रूट कॉस 2t, रूट कॉस 2t, रूट कॉस 2t की रूट कॉस 2t से मल्टीप्लाई तो आएगा कॉस 2t, इनटू में क्या है 3, इनटू में क्या है साइन स्क्वायर t, ठीक है क्या, और क्या है कॉस t, माइनस और माइनस प्लस, रूट कॉस 2t से रूट कॉस 2t गया, क्या बचा साइन क्यूब t और साइन 2t, यही बचेगा। अच्छा अपॉन में cos 2t और है ना, तो इसके अपॉन में cos 2t और है, वो ऊपर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और हो जाएगा cos 2t। ये आ गया अपने dx बाई dt। इसे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, कॉमन वगैरह वो बाद में देखेंगे, इसको निकाल ले एक बार फिर पता चल जाएगा। तो dx बाई dt आ चुका है, अब dy बाई dt निकालेंगे। तो y क्या है अपना, y है cos क्यूब t अपॉन में रूट कॉस 2t, तो dy बाई dt करो, तो dy अपॉन dt क्या होगा v का स्क्वायर, रूट कॉस 2t का स्क्वायर cos 2t, फिर v को रखते हैं तो रूट कॉस 2t को रख दो। चलो इसको लिखा बता देता हूँ, इसका स्क्वायर किया है, ठीक है, v का स्क्वायर है नहीं रूट कॉस 2t का स्क्वायर, u बाई v लगा रहा हूँ, ठीक है ना, उलझना मत, u बाई v लगा रहा हूँ इसमें। तो रूट कॉस 2t रखा, किसका डिफरेंशिएशन t लिखना है, ठीक है ना, डी बाई डी टी ऑफ कॉस क्यूब टी माइनस कॉस क्यूब टी को रखा, किसका डिफरेंशिएशन रूट कॉस 2t का। अब इजी है सॉल्व करना, तो जो अल्टीमेटली जो डी वाई बाई डी टी है ना, वो आ गया रूट में कॉस 2t, कॉस क्यूब का 3 कॉस स्क्वायर, तो 3 कॉस स्क्वायर टी, फिर कॉस का माइनस साइन तो माइनस साइन टी, फिर टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 माइनस कॉस क्यूब टी, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो रूट कॉस 2t का 1/2 रूट कॉस 2t, फिर कॉस टी का माइनस साइन टी, लेकिन कॉस 2t है तो साइन 2t, फिर 2t का 2, तो कुल मिलाकर डी वाई बाई डी टी क्या आएगा, वैसे ही सॉल्व होगा। अच्छा अपॉन में हो रहा है वो, अपॉन में ये क्या है स्क्वायर से रूट गया तो कॉस 2t, कुल मिला के सॉल्व कैसे होगा, 2 से 2 जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होंगे, रूट कॉस 2t का एलसीएम लूंगा, रूट कॉस 2t इंटू रूट कॉस 2t क्या हो गया कॉस 2t, इंटू में 3 इंटू में कॉस स्क्वायर टी और साइन टी, माइनस और माइनस प्लस कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t, कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t, अपॉन में क्या है कॉस 2t और जो एलसीएम लिया था वो रूट में कॉस 2t। ये बात समझ में आनी चाहिए जो मैंने की है, ठीक है ना, जगह कम पड़ी लेकिन कोई बात नहीं, समझ में तो आया होगा। dx बाई dt कैसे निकाला और dy बाई dt कैसे निकाला, हमें तो dy बाई dx चाहिए, ये dy बाई dt आ गया, ये dx बाई dt आ गया, ठीक है ना, हमें क्या चाहिए dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx क्या होता है, dy बाई dt में dx बाई dt का क्या कर दो डिवाइड, तो अल्टीमेटली dy बाई dx निकल के आएगा कि नहीं आएगा। तो ये देखो dy बाई dt है, ये dx बाई dt है, मैं यहीं पे क्या कर रहा हूँ डिवाइड, तुम लोगों को नहीं करना, तुम लोगों को वापस यहाँ पर आराम से वैल्यू रखनी है फिर करना है, मैं यही कर रहा हूँ dy बाई dt में dx बाई dt का डिवाइड कर दिया, तो ये dy बाई dt में ये डिवाइड कर दिया मैंने dx बाई dt का, बात आ रही समझ में। देखो जब डिवाइड किया ना तो cos 2t से cos 2t कट, रूट cos 2t से रूट cos 2t गया, अब जो बचा हुआ ऊपर लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें आराम से समझ में आए। तो जो dy बाई dx आ गया वो क्या आ गया 3 cos 2t, 3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t, ओके, प्लस cos क्यूब t sin 2t, cos क्यूब t और sin 2t अपॉन में 3 cos 2t sin स्क्वायर, 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t प्लस
साइन क्यूब टी और साइन 2t, साइन क्यूब टी और साइन 2t। इसमें माइनस रह गया था अपने, क्यों, डी वाई बाई डी टी में। एक मिनट वापस देख लेते हैं। वाई इक्वल टू क्या था, साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t था ना, तो रूट कॉस 2t का स्क्वायर हुआ था कॉस 2t, फिर रूट कॉस 2t को रखा था और साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन किया था। अच्छा, वाई ये था क्या, वाई कॉस क्यूब टी था, कॉस क्यूब टी था, हाँ। तो डिफरेंशिएशन किया था कॉस का, तो कॉस क्यूब टी का क्या आएगा, 3 कॉस स्क्वायर टी, फिर कॉस का माइनस साइन टी, तो वो माइनस रह गया था, ठीक है ना, तो वो माइनस साइन टी, ठीक है ना। और उसके बाद क्या किया था, फिर माइनस तो होता ही है, और वो माइनस माइनस तो प्लस हो ही गया था, तो आ जाना चाहिए आंसर। देखते हैं, ट्राई कर लेते हैं। तो माइनस डी वाई बाई डी टी में रह गया था, ये माइनस है। देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, तो देखो मेरी बात सुनो, इसमें साइन 2t को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 2t को अपन लिख सकते हैं 2 साइन टी कॉस टी, लिख सकते हैं ना, 2 साइन टी कॉस टी। इस साइन 2t को भी क्या लिख सकते हैं, 2 साइन टी कॉस टी। अब देखो साइन टी और कॉस टी इसमें भी है, साइन टी कॉस टी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन ले लो साइन टी कॉस टी। तो जैसे ही साइन टी और कॉस टी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, साइन टी और कॉस टी कॉमन आ गया, अंदर बचा माइनस का 3 कॉस 2t और एक कॉस बचेगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर टी में से कॉस टी कॉमन आ गया, एक कॉस टी बचेगा, और प्लस का साइन टी कॉस टी तो गया, तो 2 कॉस क्यूब टी बचेगा। चलो नीचे देखें क्या बचता है, नीचे से इसमें भी देखो साइन टी कॉस टी, साइन टी कॉस टी कॉमन नहीं ली, जैसे ही साइन टी कॉस टी कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 3 कॉस 2t, 3 कॉस 2t, साइन स्क्वायर से साइन बाहर, तो साइन टी और कॉस टी तो बाहर ही आ गया, प्लस साइन टी कॉस टी कॉमन नहीं लिया, तो 2 साइन क्यूब टी बचा सिर्फ। ओके, साइन टी कॉस टी से साइन टी कॉस टी कट गया, मजे ही आ गए। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया। अब देखो फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें लगाता हूँ कॉस 2t का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, तो हो जाएगा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें लगाते हैं कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, देखो कोशिश करते हैं लगा के होता है क्या, -3 कॉस 2t का फॉर्मूला लगाया मैंने 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक है, कॉस 2t का फॉर्मूला लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, होता है ना, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इनटू में क्या है कॉस टी, प्लस का क्या है 2 कॉस क्यूब टी अपॉन, इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, इससे -6 साइन क्यूब थीटा और +2 साइन क्यूब 4 साइन क्यूब। देखो हो जाएगा मेरे ख्याल से, एक फॉर्मूला बनता लग रहा है। अब वो फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो तो चेक करना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है ना, और कोई तरीका नहीं है। मैंने कॉस के फॉर्मूले लगा दिए, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ कॉस का फॉर्मूला लगाया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा मैंने क्यों किया है तुम्हें अगले स्टेप में समझ में आएगा, एक बार देखो बस। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस का 6 कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, कॉस क्यूब, तो माइनस का 6 कॉस क्यूब टी बनेगा कि नहीं बनेगा, 3 इंटू 2 6 कॉस स्क्वायर, 6 कॉस स्क्वायर इंटू कॉस 6 कॉस क्यूब, माइनस का -3 इंटू -1 +3 और कॉस टी, तो +3 कॉस टी और प्लस का 2 कॉस क्यूब टी। नीचे देखो क्या बन रहा है 3 इंटू साइन, तो 3 साइन टी और 3 इंटू 2 माइनस का 6 साइन इंटू साइन साइन क्यूब, माइनस का 6 साइन क्यूब टी और प्लस का 2 साइन क्यूब टी। अब ऐसा इसलिए क्या, देखो मेरी बात सुनो, -6 साइन क्यूब प्लस 2 साइन क्यूब, कितने साइन क्यूब, माइनस का 4 साइन क्यूब। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, -6 कॉस क्यूब प्लस 2 कॉस क्यूब, कितने कॉस क्यूब, माइनस का 4 कॉस क्यूब टी प्लस का
3 cos t अपॉन में -6 और +2 माइनस का 4 sin क्यूब t प्लस का 3 sin t। सही है। देखो नीचे से अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस तो रहने दो, क्यों कॉमन लूँ। इसको और क्या लिख सकता हूँ, dy/dx को ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो बचा 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, और नीचे क्या बचा 3 sin t पहले लिख लूँ और माइनस 4 sin क्यूब t बाद में लिख लूँ। 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। अब देखो ये किसी के फॉर्मूले लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर एहसास हो जाता है कि यार ये कुछ क्यूब का फॉर्मूला बन सकता है। तो cos 2t का मैंने ये फॉर्मूला लगाया 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। क्यों, cos इंटू cos cos क्यूब बनेगा, कुछ माइनस का cos क्यूब कुछ प्लस का cos क्यूब, कुछ तो हल्का होगा क्वेश्चन। वैसे यहाँ फॉर्मूला लगाया cos का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, साइन से साइन मल्टीप्लाई होगा, साइन क्यूब बनेगा, साइन क्यूब और साइन क्यूब कुछ तो हल्का होगा, तो हल्का होगा देखो 2 साइन क्यूब t और माइनस 6 साइन क्यूब t माइनस का 4 साइन क्यूब t, ऊपर माइनस 6 cos क्यूब प्लस 2 cos क्यूब माइनस का 4 cos क्यूब। अब देखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, किसका फॉर्मूला, साइन 3 थीटा का। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, किसका फॉर्मूला, cos 3 थीटा का। तो dy/dx यहाँ लिख रहा हूँ, dy/dx क्या आएगा, माइनस का cos 3t अपॉन साइन 3t, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। देन dy/dx कम्स आउट cos थीटा बटा साइन थीटा कितना होता है, माइनस का cot थीटा, तो थीटा 3t है, तो dy/dx आएगा माइनस का cot 3t। बाकायदा वास्तव में अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, और माइनस cot 3t सही आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था पैरामेट्रिक फॉर्म पर। नहीं समझ में आया, वीडियो को वापस देख लो यार, एक एक स्टेप मैंने बोल बोल के किया है और समझ के समझाया, ठीक है ना, आराम से समझाया मतलब, तो आराम से तुम वापस देख लो अगर नहीं समझ में आया है तो। बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन है। dx/dt किया, dy/dt किया, dy/dt में dx/dt का क्या किया, डिवाइड, उसके बाद कॉमन लेना, कॉस के फॉर्मूले रखना, मल्टीप्लाई कराना, माइनस प्लस की गलती मत करना, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा तुमसे, ठीक है क्या। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन था, वापस रिवीजन करना इसका। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, x इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस लॉग 10t/2 y इक्वल टू a sin t, इसका अवकलन करना है, इसी का dy/dx निकालना है। तो ठीक है, लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 8। x इक्वल टू दे रखा है a इंटू कॉस टी प्लस लॉग 10t/2, कॉस टी प्लस लॉग 10t/2, और y बराबर दे रखा है a sin t। तो देखो भाई dx/dt निकाल लो, dy/dt निकाल लो, dy/dt में dx/dt का क्या करोगे, डिवाइड, a बड़ा है cos t का माइनस साइन t प्लस log 10t/2, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके बाद 10 का क्या होता है, उसके बाद t/2 का क्या होता है, सब सोचना पड़ेगा, आराम से करते हैं। a कांस्टेंट है, बड़ा है cos t का माइनस साइन t। अब ध्यान से देखना, log x का होता है 1/x, x की जगह क्या 10t/2, फिर अंदर जाओ फंक्शन के, 10t/2 का tan थीटा का क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो 10t/2 का 1 के मल्टीप्लाई में आएगा ये sec स्क्वायर t/2। बात समझ में आई, log x का 1/x, फिर 10x का sec स्क्वायर x, x की जगह t/2 है तो sec स्क्वायर t/2, फिर t/2 का 1/2, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। तो कुल मिला के dx/dt क्या आ गया, a पड़ा है माइनस साइन t पड़ा है प्लस 1/2 भी पड़ा है, 10t/2 को क्या लिख दूं, साइन t/2 अपॉन कॉस t/2, और sec स्क्वायर t/2 को क्या लिख दूं, 1 अपॉन में क्या कॉस स्क्वायर t/2। सही है क्या, 1/2 पड़ा है, 10 को साइन अपॉन कॉस लिख दिया और sec स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर, एक कॉस स्क्वायर से एक कॉस स्क्वायर गया, तो dx/dt क्या आ गया, a इंटू माइनस का साइन t प्लस 1/2
ये क्या है देखो, ध्यान से देखना, ये 1/2, 1 अपॉन में क्या बन रहा है, एक तो 2 है, 2 के मल्टीप्लाई में कौन है, sin t/2 है, और उसके मल्टीप्लाई में कौन है, cos t/2। एक cos से तो एक cos कट ही गया था, तो 2 sin t/2 cos t/2, तो कुल मिलाकर जो dx/dt है वो क्या आ गया, a इंटू माइनस का sin t प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, क्या होता है sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा की जगह t/2, 2 से 2 कट गया। समझ में आई गई ये वाली बात? अरे 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा की जगह t/2 है, तो t/2, 2 से 2 कट गया, a इंटू कितना माइनस का sin t प्लस 1 अपॉन में कितना sin t, ये आ गया अपने dx/dt माइनस sin t प्लस sin t। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा और, dx/dt और क्या आ सकता है, dx/dt आ रहा है देखो, साइन का एलसीएम ले लेते हैं, साइन इंटू माइनस साइन स्क्वायर टी, माइनस का साइन स्क्वायर टी, प्लस का क्या है 1, और अपॉन में क्या बचेगा साइन टी, एलसीएम ले लिया, तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कितना होता है, कॉस स्क्वायर टी, तो a कॉस स्क्वायर टी अपॉन में कितना आ गया साइन टी। बात आई समझ में? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। चलो dy/dt निकालते हैं, dy/dt क्या आएगा, a साइन टी का कितना कॉस टी, ये तो खत्म ही हो गया। तो अगर dy/dt में dx/dt का डिवाइड कर दूं तो dy/dx आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो dy/dx क्या होगा, dy/dt क्या है a cos t अपॉन dx/dt क्या है a cos स्क्वायर t अपॉन साइन टी। साइन टी तो ऊपर चला जाएगा, a से a कट गया, एक cos से एक cos कटा, और साइन टी चला गया ऊपर, साइन टी अपॉन एक cos से एक cos कटा है, तो एक cos तो बचेगा, साइन टी अपॉन cos टी, आंसर tan t, ये आंसर आ रहा है tan t 5.6, बिल्कुल यही है tan t। आ गया समझ में? तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9, x इक्वल टू a sec थीटा और y इक्वल टू b tan थीटा, ये तुम कर सकते हो। x इक्वल टू a sec थीटा है, dx/d थीटा कर देना, y इक्वल टू b tan थीटा है, dy/d थीटा कर देना और भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर भी डाउट है कमेंट कर देना, सॉल्यूशन दे दूंगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसे इजी है, चलो कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, x इक्वल टू क्या है a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। x इक्वल टू दे रखा है a इंटू थीटा कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ये दे रखा है a। y क्या दे रखा है a इंटू साइन माइनस थीटा कॉस थीटा, a इंटू साइन माइनस थीटा कॉस थीटा। तो x थीटा के रेस्पेक्ट में है, तो सॉरी x थीटा की फॉर्म में है और y भी थीटा की फॉर्म में, पैरामेट्रिक लगेगी। x थीटा की फॉर्म में है तो dx/d थीटा, x का थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या करेंगे, a तो कांस्टेंट है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस, ये कुछ दो फंक्शन नहीं दिख रहे, u इंटू वी लगेगा, लगाओ, थीटा को रखो साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को रखो थीटा का, थीटा के रेस्पेक्ट में कितना 1, बात आ गई समझ में? तो जो dx/d थीटा क्या आ गया, a इंटू माइनस साइन प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। एक बार पढ़ा रहने दो, dy/d थीटा निकाल रहा हूँ, dy/d थीटा, a तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, माइनस ब्रैकेट लगा रहा हूँ, क्यों माइनस है, और यहाँ u इंटू और v लगेगा, u इंटू वी लगेगा, तो थीटा को रखा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ठीक है। तो थीटा को रखा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को रखेंगे थीटा का कितना 1, बात आई समझ में?
तो कुल मिला के डी वाई बाई डी थीटा क्या आ गया, ए पड़ा है कॉस थीटा पड़ा है, माइनस और माइनस प्लस कितना थीटा साइन थीटा, माइनस और प्लस माइनस कॉस थीटा। ठीक है क्या, डी वाई बाई डी थीटा आ गया, डी एक्स बाई डी थीटा आ गया। डी वाई बाई डी थीटा में अगर डी एक्स बाई डी थीटा का डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो ए पड़ा है कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या है डी वाई बाई डी थीटा। इसमें डी एक्स बाई डी थीटा का डिवाइड कर रहा हूँ, ए इंटू माइनस का साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ए से ए कट गया, प्लस कॉस से माइनस कॉस गया, माइनस साइन से प्लस साइन गया, ऊपर बचा थीटा साइन, नीचे बचा थीटा कॉस, तो थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा कॉस थीटा, थीटा से थीटा कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आंसर आ गया टेन थीटा। ये आंसर है, इजी था है ना, मैंने कहा था ना इजी था ये। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया टेन थीटा। क्वेश्चन नंबर 11 प्रूफ वाला है, अब प्रूफ वाला नहीं भी हो तो वो दे सकता है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, वो तो निकालना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं और इसी के साथ 5.6 फिनिश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, चलो पढ़ो क्वेश्चन। इफ x इक्वल टू रूट के अंदर a की पावर क्या है साइन इनवर्स t, y इक्वल टू रूट के अंदर a की पावर क्या है कॉस इनवर्स t, तो सिद्ध कीजिए, शो दैट, प्रूफ कीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। तो देखो भाई a दे रखा है x बराबर x दे रखा है रूट के अंदर a की पावर साइन इनवर्स t, y दे रखा है रूट के अंदर a की पावर कॉस इनवर्स t, ये दे रखा है, यही दे रखा है। डी वाई बाई डी एक्स निकालना, x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, पैरामेट्रिक फॉर्म दिमाग में आ जानी चाहिए। तो डी एक्स बाई डी टी निकालो, डी एक्स बाई डी टी, रूट एक्स का क्या होता है आराम से, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट का होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह कौन है a की पावर साइन इनवर्स t, ठीक है ना। तो 1/2 रूट में x की जगह है a की पावर साइन इनवर्स t, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी कर रहे हैं, रूट के अंदर x होता है तो 1/2 रूट x, रूट के अंदर a की पावर साइन इनवर्स t है तो 1/2 रूट में a की पावर साइन इनवर्स t। आगे चलते हैं, a की पावर x का क्या होता है, तो 1 के मल्टीप्लाई में है वो, तो a की पावर x का होता है a की पावर x ln a, तो a की पावर x की जगह साइन इनवर्स t और ln a की जगह a, सही है। a की पावर x का होता है a की पावर x ln a की पावर साइन इनवर्स t का a की पावर साइन इनवर्स t ln a, और अंदर घुसो, साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आ गया डी वाई बाई डी टी, सॉरी डी एक्स बाई डी टी। अब निकालें डी वाई बाई डी टी, रूट के अंदर x है इसका 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट में x क्या है a की पावर कॉस इनवर्स t, अंदर चलो a की पावर x का a की पावर x, तो x है कॉस इनवर्स t और ln a खुद कौन है a ही है, फिर कॉस इनवर्स t का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही बात है क्या। अब देखो ये रूट के अंदर a की पावर साइन इनवर्स t है, ऊपर a की पावर साइन इनवर्स t है, क्या करो, अगर ऊपर x होता नीचे रूट x होता तो ये रूट x से x कटता तो रूट x बचता ऊपर, तो रूट के अंदर a की पावर साइन इनवर्स t, यानी a की पावर साइन इनवर्स t की पावर हाफ है और ये a की पावर साइन इनवर्स t की पावर 1 है, रूट से इस ये a की पावर साइन इनवर्स t कटेगा, ऊपर रूट बचेगा, तो ऊपर बचा रूट में a की पावर साइन इनवर्स t इंटू में क्या ln a अपॉन में 2 अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। रूट इसको समझना, अगर जिसको समझ नहीं आ रहा वो यहाँ देख लो, a की पावर साइन इनवर्स t है और इसकी पावर 1 है, नीचे a की पावर साइन इनवर्स t है और उसकी पावर हाफ है, ये हाफ ऊपर जाएगा तो माइनस का हाफ, 1 में से हाफ गया तो हाफ
और हाफ का मतलब क्या होता है रूट, तो रूट में a की पावर साइन इनवर्स t, फिर ln a अपॉन 2 रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। इधर आओ, सेम रूट से ये कटेगा, रूट के अंदर क्या बचेगा a की पावर कॉस इनवर्स t इंटू ln a अपॉन में 2 रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, 2 रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर और माइनस अलग से। हमें तो dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी बाई डी टी लिखो पूरा, रूट के अंदर a की पावर कॉस इनवर्स t माइनस में और ln a अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन डी एक्स बाई डी टी लिखो पूरा, रूट के अंदर a की पावर साइन इनवर्स t इंटू में ln a अपॉन में 2 अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो 2 से 2 कट गया, रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर से रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर कट गया, ln a से ln a कट गया, क्या बचा रूट के अंदर a की पावर कॉस इनवर्स t, रूट के अंदर a की पावर कॉस इनवर्स t की वैल्यू क्या है y, तो माइनस का y अपॉन नीचे क्या बचा रूट के अंदर a की पावर साइन इनवर्स t, रूट के अंदर a की पावर साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या है x माइनस का y बाई x। ये प्रूफ करना था, यही सिद्ध करना था, कर दिया, हैंस प्रूफ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और उसके नेक्स्ट 5.8 लास्ट है, 5.7 5.8, फिर ये चैप्टर फिनिश। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।